औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, कोई शख्स किसी को विरासत से महरूम नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स किसी को विरासत से महरूम करेगा, तो वो अदालत में चैलेंज कर सकता है। तो अगर चाहे वो 65 साल पुराना इंतकाल हो, चाहे वो 40 साल पुराना हो, 30 साल हो, तो अदालत में वारसान जो है अदालत में आकर अपना हक वसूल कर सकते हैं, अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह का एक दोस्तों केस है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से दोस्तों मुस्तफीद होंगे और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। बेतहाशा सवालात आते हैं, तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है को एक लेक्चर में कन्वर्ट कर दूं, ताकि विरासत में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे सवालात किए हुए थे कि एक दोस्त का सवाल था कि 65 साल हो गए हैं, एक दोस्त का सवाल था 70 साल हो गए हैं, हमारे जी वालदा का हिस्सा भी हमारे मामे खा गए हैं और हमें हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों ये वाली जो मैं जजमेंट का हवाला दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी चाहे 75 साल पुराना आपकी वालदा का हिस्सा है और आपके जो उसके आपकी वालदा के जो भाई हैं उन्होंने उनको हिस्सा नहीं दिया, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी है, आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। विरासत से महरूम किए गए जितने भी अफराद हैं, वो अपने मुकदमात उनके मुकदमात की जो मियाद है, अदालत में चैलेंज करने की जो मियाद है, वो लागू नहीं होती। विरासत पर मियाद लागू नहीं होती। वो केस अदालत में चैलेंज करके अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस था दोस्तों, उसमें 65 साल कब्र किए गए इंतकाल को गैर कानूनी करार दे दिया। अब इसमें सेम वही वक़ूआ था कि बाप के मरने के बाद बेटों ने जो प्रॉपर्टी थी अपने नाम करवा ली, इंतकाल अपने नाम करवा लिया और अरसा 65 साल गुज़र गए। अब उनकी जो बहनें थी, उनके आगे से बच्चे थे, उन बच्चों को जब पता चला कि हमारी माँ को हमारे मामे जो हैं, हमारी माँ के जो भाई हैं, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया और अपने नाम इंतकाल करवा लिया था, तो उन्होंने अदालत में 2005 में विरासती हक के लिए दावा फ़ाइल कर दिया कि ये हमारा हक है। वो क्योंकि विरासती हमारा हक है, ये हमें अब पता अब चला है कि 65 साल हो गए, हमारा हक है, हमें दिया जाए। तो उसमें ये सिविल कोर्ट में दावा फाइल हुआ, उसके बाद केस सेशन में चला गया, सेशन से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उन बेटियों का जो हक था, उनके बेटों से के नाम जो उन्होंने जाली तरीके से जिस मर्जी तरीके से अपने नाम इंतकाल करवाया था और अपनी बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम रखा था, आगे उनकी जो औलाद ने बेटी के जो वर्सा थे, उन्होंने अदालत में 2005 में केस फाइल करके अपना हक अदालत के थ्रू लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 65 साल कबल किए गए इंतकाल को गैर कानूनी करार दे दिया, उसको खारिज करार देने का हुक्म सादर किया। 2023 SCMR 1928 इसके बाद जो बेटियों का उनका वारसान का जो हक था, वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हासिल कर लिया। अब कई दोस्तों के मुझे सवाल आते हैं, जनाब हमारे 30 साल हो गया, हमें हक नहीं मिला, हमें 40 साल हो गए हैं, हमारे जो मामे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हमारी माँ का जो हिस्सा था उन्होंने दिया नहीं। तो दोस्तों, वो आप चाहे 40 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए, आप अदालत से बज़रिया चैलेंज करके उसको अपना हक ले सकते हैं। और जो जिन दोस्तों के ये भी सवाल आते हैं कि जनाब कितना टाइम लगेगा, इसमें दोस्तों टाइम ना पूछा करें, क्योंकि अदालत में आपने केस चैलेंज किया, नीचे सिविल कोर्ट में केस होगा, अगर आपके हक में हो जाता है तो दूसरी पार्टी सेशन चली जाएगी, अगर उसके हक में हो आपके हक में हो जाता है तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में आपके हक में होगा तो दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। अब कुछ पार्टियां से कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि केस के दौरान ही पार्टियों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो वो कंप्रोमाइज़ 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, चाहे प्रोसेस 2 साल लगें, 3 साल लगें, लेकिन इतना मैं दोस्तों बता दूँ, विरासती हक जो आपका जो है ना, वो आपको 100% मिलना ही मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा विरासत पे ज़ोर दिया है, विरासत के बेतहाशा केसेस हैं। जैसे फ़ायज़ ईसा साहब की भी जजमेंटें हैं, कुछ ऐसे माहदात जिसमें अगर किए जाएँ, जिसमें जो भाई अपनी बहनों को ऐसे माहदे करते हैं कि भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दे, लो जी हमने इनकी शादी कर दी है और वो शादी की बिना पर जो हमारे अखराजात थे, तो वो ये ज़मीन के अब हकदार नहीं रही। नहीं दोस्तों, वो हकदार हैं विरासत में। ऐसे माहदे जिससे कोई शख्स
प्रॉपर्टी से महरूम हो, कोई बेटी प्रॉपर्टी से महरूम हो, कोई बहन प्रॉपर्टी से महरूम हो विरासती हक से, वो मायदा शरई तौर पर भी गैर कानूनी है और कानूनी तौर पर भी गैर कानूनी दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मायदात को कालादम करार दिया है और गैर कानूनी करार दिया है। इस तरह का कोई भी शख्स मायदा नहीं कर सकता कि जिससे किसी की विरासती हक पर असर पड़े, उसका विरासती हक उस बेचारा वो अपने विरासती हक से खो जाए। मुझे दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।